हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल बीआर ज्ञान केंद्र पर। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 और क्लास 12 दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में बात करेंगे 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। तो पहला पॉइंट आपका है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। दूसरा पॉइंट है लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक। तीसरा पॉइंट है एक डायोप्टर किसे कहते हैं, या फिर एक डायोप्टर क्या होता है। फोर्थ है लेंस की क्षमता से संबंधित आंतरिक प्रश्न। और पांचवा जो पॉइंट है वो है लेंस के संयोजन की क्षमता। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट के साथ, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए शुरुआत करते हैं हम सूत्र से। P बराबर 1/F मीटर में। समझते हैं सूत्र को। P पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता है, और F यहां पर लेंस की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। और जो 1/F है इसे हम बोलेंगे फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और P यहां पर लेंस क्षमता है। तो अगर इस सूत्र से लेंस क्षमता को परिभाषित करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा कि 1/F लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है और P लेंस की क्षमता है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या है? किसी लेंस की फोकस दूरी, 1/F क्या है? लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की P यानी क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। अब बात करें हम लेंस क्षमता की, तो क्लियर हो गया आपको, लेंस क्षमता का टॉपिक क्लियर है। लेंस क्षमता का ये सूत्र होता है। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, इसे डिनोट करते हैं डी से। एक बार क्लियर कर देता हूं पहला पॉइंट। लेंस क्षमता क्या है? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। तो लेंस क्षमता का पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सूत्र ये होता है लेंस क्षमता का सूत्र, P बराबर 1/F मीटर में। बात करें मात्रक की, तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे डिनोट करते हैं हम डी से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम एक डायोप्टर की। एक डायोप्टर क्या होता है? देखिए P लेंस क्षमता है और इसका मात्रक डायोप्टर है। अब P का मान यहां पर एक डायोप्टर यानी एक कब आएगा? जब F का मान 1 होगा, यानी कि यदि F यानी लेंस की फोकस दूरी होती है F बराबर हम मानते हैं 1 मीटर है, तब जो P है आपका, P का मान 1D आएगा, यानी कि 1 डायोप्टर। यानी कि F का मान हमने यहां रखा 1, और 1 का हम 1 में डिवाइड करेंगे तो यहां पर आंसर 1 आएगा, और P का जो मात्रा लिखेंगे उसके पीछे क्या लिखेंगे हम? डायोप्टर यानी कि D लिखेंगे। तो P बराबर 1D कब हो रहा है? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। तो अब समझते हैं कि एक डायोप्टर क्या है। एक डायोप्टर के बारे में देखेंगे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं, यदि मान चलें कि आपकी जो लेंस की फोकस दूरी है वो मीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर में दी गई है। यदि लेंस की फोकस दूरी यानी कि F सेंटीमीटर में हो, तब लेंस की क्षमता P बराबर 100/F डायोप्टर, ये लिखेंगे। अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में दी जाती है तब P यानी लेंस क्षमता निकालने का सूत्र ये लगता है। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो लेंस क्षमता यानी P बराबर 100/F, ये वाला सूत्र लगेगा, और मात्रक आपको D यानी कि डायोप्टर लिखना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लेंस की क्षमता से संबंधित आंतरिक प्रश्नों के बारे में। तो देखिए यहां पर 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0D है।
और दूसरा न्यूमेरिकल है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं लेंस के बारे में। लेंस मोस्टली दो होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बात करूं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होने से उसकी क्षमता भी धनात्मक लिखी जाती है। और बात करें हम अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लिखी जाती है, इसीलिए लेंस की क्षमता भी माइनस यानी कि ऋणात्मक होती है अवतल लेंस के लिए। तो पहला है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डी है। माइनस में है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा। तो क्षमता दे रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में बता रहा हूं, यहां पे क्या दे रहा है, क्षमता। तो क्षमता को P से लिखते हैं, P बराबर दे रहा है -2.0 डी। P मतलब लेंस क्षमता इसमें दे रखा है -2.0 डी। अब पूछ क्या रहा है, लेंस की फोकस दूरी यानी F कितना आएगा आंसर। तो फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/F मीटर में। अब F फाइंड करेंगे तो F को P के स्थान पर और P को F के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 1/P। तो F बराबर 1/P। P की वैल्यू हमारे पास है -2D। अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो -0.5 आएगा, क्योंकि 2 का इसमें डिवाइड नहीं होगा, पूर्ण नंबर लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 में देंगे 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। और ये किस में आएगा, आंसर आएगा आपका मीटर में। अगर इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, -0.5 × 100, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। एक और क्लियर कर लेते हैं, उस लेंस फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है, यानी कि इसमें क्षमता यानी P का मान दे रखा था, F यानी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो P बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 1/F, लेकिन हमें F फाइंड करनी है तो F बराबर हो जाएगा आपका 1/P। P की वैल्यू दे रखी तो वो हमने यहाँ पे पुट की, इसका इसमें डिवाइड किया तो -0.5 मीटर हो गया, लेकिन सेंटीमीटर चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आएगा। और अगर ये पूछता है ये किस प्रकार का लेंस है तो माइनस में आंसर आया, मैंने भी बताया था, माइनस में अगर फोकस दूरी आती है तो वह अवतल लेंस होगा। अब दूसरा देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी दे रखी है, नहीं क्या दिया है इसमें, फोकस दूरी F का मान है 50 सेंटीमीटर, और इसे हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि हमारे लेंस कौन सा दे रखा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लिखी जाती है। अब पूछ क्या है, क्षमता यानी कि P। तो P बराबर हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास P = 1/F मीटर में। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी, अभी मैंने दिखाया था आपको, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाती है तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्या लिखते हैं वहां पर, P बराबर 100/F। तो ये हो जाएगा आपका 100 और F की वैल्यू देनी है 50, तो डिवाइड कर देंगे इसमें तो P का मान आएगा आपका 2 प्लस में और D इसका मात्रा हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने सीखा है लेंस की क्षमता पर आधारित आंकित प्रश्न न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं, और इसके आगे देखते हैं और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब तीसरा न्यूमेरिकल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D यानी 5D है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता दे रहा है गिवन, क्षमता को हम किससे लिखते हैं, P से। P बराबर 5D डायोप्टर। अब फोकस दूरी यानी कि F हमें ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होता है आपका P बराबर 1/F मीटर में, लेकिन हमें F फाइंड करनी होगी तो क्या हो जाएगा, ये 1/P हो जाएगा। तो F बराबर 1/P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे आप, नहीं आएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 का 10 में जाएगा 2 बार, आंसर किसमें आएगा, मीटर में, क्योंकि फोकस दूरी इसमें मीटर में थी। अब इसे हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, ये कितने से 100 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट से 0 दिया तो 10 to the 20 20 सेंटीमीटर आएगा। आंसर प्लस में आ रहा है, क्षमता भी प्लस में दी गई है, तो इसका मतलब है ये लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, फोर्थ है -10D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो
10D क्षमता, यानी कि माइनस में आ रहा है इसका आंसर, दे रहा है इसमें क्षमता, तो ये लेंस आपका होगा अवतल लेंस। क्षमता दे रहा है, क्षमता को हम किससे लिखते हैं, P से, तो P बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 10D। फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि F पूछ रहा है, तो ये वाला लगा लेंगे फॉर्मूला। F मीटर में आएगा पहले 1/P, 1/P कितना आपका माइनस के 10, डिवाइड करेंगे नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, 0 में जाएगा 10 और 1 टाइम जाएगा, आंसर आएगा मीटर में। अब इसे हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं माइनस 0.1 कितने से करते हैं मल्टीप्लाई 100 से, सेंटीमीटर बदल जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपको पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो 10 बन जाएगा 10 माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब पूछे कि लेंस कैसा है, तो ये लेंस है आपका अवतल लेंस। तो कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में ये पूछ लेता है, इस तरह से न्यूमेरिकल दे देगा, ऐसे ये लगाया आपका माइनस 10D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और लेंस का प्रकार बताइए, किस प्रकार का लेंस है इसमें। अगर आपका फोकस दूरी माइनस में आता है तो अवतल लेंस होगा, अगर आपकी फोकस दूरी प्लस में आती है तो उत्तल लेंस होगा। क्लियर। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, 5वां पॉइंट बचता है हमारा लेंस की संयोजक क्षमता, वो देखते हैं यहाँ पर। लेंस की संयोजक क्षमता, तो यदि कई लेंसों को हम परस्पर पास पास रखते हैं, परस्पर संपर्क रखते हैं, तो सभी लेंसों की क्षमता होती है उनका योग होता है वो लेंस के संयोजक क्षमता के बराबर होता है। मान लेते हैं हमारे पास लेंस 3 है, इसे लेंस 1 मान लेते हैं, ये लेंस 2 है, ये लेंस 3 है। इसकी क्षमता है P1, इसकी क्षमता है P2 और इसकी क्षमता है P3। और लेंस के संयोजक क्षमता निकालने तो क्या है इसमें कि लेंस के संयोजक क्षमता का मतलब होता है कि जितने भी लेंस परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं उन सभी लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग लेंस के संयोजक क्षमता कहलाता है। तो मान लेते हैं लेंस क्षमता P है, तो P यानी लेंस की संयोजक क्षमता जो P है वो क्या होगी, इन तीनों के जो लेंस हैं इन तीनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर लेंस 2 है तो P1 प्लस P2 रहेगा। हो सकता है कि अगर लेंस और ज्यादा हो तो इसमें आप आगे भी ऐड कर सकते हैं। और बात करें मात्रक की, तो मात्रक इसका रहेगा डायोप्टर। एक और देख लेते हैं कि लेंस की संयोजक क्षमता क्या है। लेंस की संयोजक क्षमता मतलब है कि लेंस सारे लेंस है वो परस्पर संपर्क रखे हुए हैं, तो उन सभी लेंस 3 है या 2 है 4 जितने भी हैं उन सभी लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग लेंस की संयोजक क्षमता के बराबर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 लेंस माने तो तीनों क्षमता मानी थी, इसकी पहले की मानी थी P1, दूसरे की क्षमता थी P2 और तीसरे की लेंस क्षमता थी P3। तो इन तीनों का योग यहाँ पर क्या है, P के बराबर। तो यहाँ पर P जो है लेंस के संयोजक की क्षमता है। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। लेंस के संयोजक की क्षमता पर आधारित आगे प्रश्न देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल दे रहा है इसमें प्लस 4.5D और माइनस 2.5D क्षमताओं के 2 पतले लेंस हैं और इन पतले दोनों लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी और उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये है आपकी क्षमता पहले लेंस की और दूसरी लेंस की क्षमता है ये, तो इसे मानेंगे हम पहले क्षमता को हम क्या लिखते हैं P1, तो ये हो गया P1 का मान प्लस 4.5 डायोप्टर। ये है दूसरी लेंस की क्षमता यानी कि P2 माइनस 2.5 डायोप्टर। और पतले लेंसों के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो उसे हम लेंस का संयोजन कहते हैं। और लेंस के संयोजन की क्षमता निकालनी है, 2 लेंस है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संयोजन की क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, यानी कि P बराबर हो जाएगा P1 की वैल्यू है 4.5 प्लस माइनस 2.5, यानी कि P बराबर 4 प्लस 5 माइनस 2.5। तो ये आपका बचेगा 4.5 में 2.5 जाएगा तो 2.0 डायोप्टर बचेगा प्लस का। अब इसमें क्या कह रहा है, ये तो लेंस क्षमता होगी। अब इस लेंस की हमें फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला होता है आपका, हम देख रहे हैं सीख चुके पीछे, F बराबर 1/P। तो F बराबर 1/P की वैल्यू कितनी आई संयोजन की 2 रखेंगे, इसका डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये आएगा आपका 0.5। आंसर आएगा पहले मीटर में। अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये है लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात करना। तो हमने इस वीडियो में देखा सीखा है लेंस क्षमता क्या होती है, उसका मात्रक सूत्र क्या होते हैं, उसके बाद एक डायोप्टर की परिभाषा भी सीखी थी इस वीडियो हमने। इसके अलावा न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं, और एक पॉइंट था आपका लेंस की संयोजन क्षमता, इसके बारे में भी हमने सीखा और न्यूमेरिकल करना सीखा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीखने को नया मिला होगा। आशा करता हूँ ये आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।